बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। नागौर में गरीब ब्राह्मण की नाक काटने का मामला अब सीआईडी सीबी को। डीजी पुलिस ने मेरे ब्लॉग पर की कार्रवाई। मित्रों, आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान के मुखिया का, जिन्होंने मेरे ब्लॉग पर गौर फरमाया। शुक्रिया अदा करता हूं राज्य के पुलिस महानिदेशक साहू साहब का, जिन्होंने दफन की जा रही मानवीयता को पुनर्जीवित करते हुए एक संगीन मामले की जांच नागौर पुलिस से लेकर सीआईडी सीबी को सौंप दी। यह गंभीर किस्म का मामला नागौर पुलिस से जुड़ा है। इस मामले में एक गरीब ब्राह्मण की बाहुबलियों ने नाक काट दी थी। मामला कुछ जाति विशेष के नेताओं द्वारा दबाए जाने की पूरी कहानी जब मुझ तक पहुंची तो मैंने पिछले दिनों एक ब्लॉग बड़ी सावधानी से लिखा। ब्लॉग पर राज्य के सियासती मुखिया ने पुलिस महानिदेशक को जांच के निर्देश दिए और अब नाक काटे जाने का मामला नागौर पुलिस के प्रभाव से मुक्त होकर सीआईडी सीबी की नाक का सवाल बन गया है। क्या था पूरा मामला और मैंने किस तरह उस ब्लॉग में लिखा था, वह ज्यों का त्यों प्रस्तुत है। ब्लॉग देखिए, मैंने जो लिखा था उस समय, मेरा नाम नागौर है, यहाँ सब मेरी मर्जी से होता है। मुझ पर गौर न भी किया जाए तो चल जाएगा, क्योंकि मेरा तो नाम ही नागौर है। मेरा अपना मिजाज है, मेरी अपनी सल्तनत है, मेरी अपनी शान है, अपनी आन है। मर्जी का मालिक हूँ, मुझ पर कोई पाबंदी काम नहीं करती और हाँ, कानून भी मेरे हिसाब से ही सांस लेता है। जी हाँ, नागौर हूँ मैं, अपनी मर्जी का मालिक। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई मुझ पर खिलाफ टिप्पणी कर ही नहीं सकता। हो सकता है आप मेरे नाम को किसी शहर के नाम से जोड़कर अनावश्यक रूप से परेशान हो जाए, मगर सच तो यही है कि मैं गरीब किस्म का इंसान हूँ और मेरा नाम नागौर है। मैं किसी कहानी का किरदार हूँ और मुझे लोग प्यार से नागौर कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुझ पर कानून तोड़ने का भूत सवार है। आप कहेंगे कि कानून का पालन करवाना तो पुलिस का काम है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, कानून तो मेरा दरबान है, जो कहूँगा करेगा। और हाँ, पुलिस वह तो मेरी बंधुआ मजदूर है। प्लीज़ मेरी किसी भी बात को किसी शहर के नाम से मत जोड़ना, वरना मैं कहूँगा आप नादान है, ना समझ है। खैर, पिछले दिनों एक घटना हुई। कोई लड़की को दूसरी जात का लड़का ले भागा। शादी बना ली, लड़की वाले बदला लेने पर उतर आए। जिसने शादी की वो तो हाथ नहीं लगा, मगर उसके भाई की लड़की वालों ने उसकी को धर दबोचा। कई लोगों ने मिलकर मारा पीटा। लड़की वालों की नाक जो कट गई थी, परिणाम यह निकला कि लड़के के भाई की नाक काट दी गई। बाकायदा नाक काटकर उसे नकटा बना दिया गया। मामला मेरे पास लाया गया। मैं नागौर हूँ, मैंने नाक काटने वालों का साथ देना उचित समझा। थाना मेरा, कानून मेरा, हाथों हाथ जमानत, कोर्ट कचहरी बात की बात। अपन कौन? नागौर। अपने सामने कानून कहाँ। एक और मामले में किसी ने किसी को जमकर ठोका, पसली तोड़ दी। हमलावर सब अपनी बिरादरी के, अपने खास, और फिर हमको दिया लिया भी खूब। सो हमने उनका भी कानून से रियायत दे डाली। रियायत देना हमारे हाथ में है तो दे दी। नागौर नाम था हमारा। पता चला कि जिन लोगों ने किसी की पसलियां तोड़ी थी, उसका नाम नाक काटने वाले केस में भी था। और अब पता चला है कि नाक काटने और पसली तोड़ने वाले दोनों मामलों में राजस्थान के डीजीपी पुलिस ने आईजी पुलिस अजमेर को परिवादी की रिपोर्ट पर कठोर कार्रवाई करने की सूचना और मुख्यालय को भेजने के निर्देश दे डाले हैं। आईजी पर भी सच का भूत सवार है। कठोर कार्रवाई तय होगी, मगर मैं नागौर हूँ, मुझे ऐसी बातों पर गौर करने की आदत नहीं। मुझे भारतीय दंड संहिता पर तो पूरा भरोसा है, मगर अपनी इस आदत का क्या करूं कि मेरा झुकाव कुछ जाति विशेष के लोगों पर ही रहता है। यही वजह है कि यहाँ मेरे बंधु बांधवों का ही सिक्का चलता है। मेरे अंदर की ज्योति ही मुझ पर हावी रहती है। मैं हर चीज़ उसी की नज़र से देखता हूँ। लोग कहते हैं कि इन दिनों कई गुंडे, बदमाश, अपराधी किस्म के लोग मेरी छाया में फल फूल रहे हैं। कानून के रखवाले मेरी अंतर ज्योति से पल्लवित, पुष्पित हो रहे हैं। लोग जो चाहे कहें, मुझ पर लोगों के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लोग ही मजे नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार, कब करेगा। सुना तो यह भी है कि हाल ही में बड़ी अदालत ने किसी गंभीर मामले के तहत एक जिला स्तरीय अधिकारी से 3 अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट की कार्रवाई पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, मगर यहाँ साम्राज्य तो मेरा ही चलेगा, यह तय मानिए। यहाँ एक और बात, सरासनी गांव में सीमेंट प्लांट के विरोध में 134 दिनों से जो धरना चल रहा था, उसमें किसान और पुलिस वाले आमने सामने हो गए। हनुमान जी बीच में कूदे तो मुझे चिंता हो गई। उन्होंने तो सीधे सीधे पुलिस पर प्लांट मालिकों से मोटी रिश्वत लेने तक का आरोप लगा दिया। ऐसा लगता है हनुमान जी तख्ता पलट की तैयारी में हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं नागौर ही हूँ और मेरा अपना अलग रुतबा है। अंत में फिर वही बात कि मैं नागौर हूँ
और लोग मुझे किसी शहर से जोड़कर न देखें, मेरा किसी भी शहर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नारायण नारायण। दोस्तों, इस प्रकरण में अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश द्वारा मामले को गंभीर मानते हुए गहनता से अनुसंधान किया गया और मामले के अनुसंधान अधिकारी रहे 2 पुलिस निरीक्षकों को अनुसंधान में लापरवाही का दोषी माना। साथ ही वृत्ताधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक नागौर का पर्यवेक्षण नगण्य मानते हुए रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को भेजी। रेंज आईजी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए महानिदेशक ने मामला अग्रिम अन्वेषण हेतु CID CB को सौंप दिया है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।